सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के यूरोप में आना चाहते हैं, उनके बारे में बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। मेरा ख़्याल है कल या परसों की बात है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो मुझे देखने को मिली और बड़ी ही तकलीफ़देह वीडियो थी। लीबिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जमा है। मुझे लग रहा था कि 1000-2000 से भी ज़्यादा शायद तादाद हो, और वहाँ पे किस हाल में वो रह रहे थे वो मेरा ख़्याल अगर आपको मैं बताऊँगा तो आपको भी बड़ी तकलीफ़ होगी। ना उनके पास कोई बेड थे, ना कोई बिस्तरे थे, और वो बेचारे लीबिया में इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह हम यूरोप में पहुँचें। लीबिया से आपको पता है कि बेशुमार लोग जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए, बोट के ज़रिए, शिपों के ज़रिए यहाँ पे आते हैं यूनान, और फिर वहाँ से यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। कोई जर्मनी आ जाता है, कोई किसी मुल्क आ जाता है, कोई किसी मुल्क आ जाता है। इससे पहले कि बात शुरू करें, आपको बता देते हैं कि आज से जर्मनी के जो बॉर्डर हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं, और जो लोग समझ रहे हैं कि बड़ा आराम से वो यूरोप में आ जाएंगे, वो अगर यहाँ आ भी जाते हैं तो वो पूछेंगे जनाब आप कहाँ से आए हैं, किस जहाज़ पे आए हैं, कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं, और जिस मुल्क से भी आप आए होंगे उस मुल्क में वापस भेजा जाएगा। अच्छा, अब जो मसला है वो ये है कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं वो ज़ाहिर है गैर कानूनी रास्ता जो वो इख्तियार करते हैं, और गरीब लोग होते हैं, उनके हालात इतने अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान में जो बड़ी खौफनाक चीज़ सामने आई है वो ये है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यूरोप आने के लिए अपने जो पैसे हैं वो एजेंटों के पास जमा करा देते हैं। एजेंट उनको कहते हैं जनाब फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, आप पहुंच जाएंगे, आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहले जी हम आपको लीबिया भेजेंगे या ईरान भेजेंगे या तुर्की भेजेंगे, और फिर आप वहाँ से यूरोप में चले जाएंगे, ये हमारा मसला है। उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, और फिर उनसे रकम शकम जो भी होती है ले ली जाती है। लेने के बाद उन लोगों को ये जनाब इन छोटे छोटे ममालिक में जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे पहुँचा देते हैं, जहाँ पे आप ना तो वहाँ पे सियासी पनाह ले सकते हैं, ना आपको वो वहाँ का कोई वर्क परमिट मिलता है, ना कोई ऐसे आसार हैं, क्योंकि ये ममालिक खुद मुश्किलात का शिकार है। अब वहाँ होता ये है कि पैसे तो आपने दे दिए, पैसे देने के बाद ये इतनी बड़ी माफिया है कि आज का पाकिस्तानी मीडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दिला रही है, और लोग अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो लोगों की बदकिस्मती है। वहाँ पे जो लोग भी हैं लाखों के हिसाब से उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उनको लवाद छोड़ देते हैं, किसी को लीबिया छोड़ देते हैं। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम में बताया था कि इसी तरह जो एजेंट हैं उन्होंने इराक़ में कुछ लोगों को छोड़ दिया, फिर इराक़ की पुलिस ने उनको पकड़ लिया, फिर इराक़ की पुलिस ने उन पर इतना तशद्दुद किया। किसी भी मुल्क मुसलमान मुल्क में आप चले जाते हैं तो ये ना समझे कि वहाँ पे तशद्दुद नहीं होगा। ईस्ट यूरोप के ममालिक भी इसमें शामिल है, वहाँ भी किसी के काबू आप आ जाते हैं तो वहाँ भी जनाब आपको फिर ना वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब वहाँ पे जो इराक़ में मैंने आपको बताया, एक लड़का को पानी लेने गया हुआ था, वो आया तो वो देख रहा दूर से कि पुलिस उनको पकड़ रही है, और बाद में उनको कोई छुड़ाने वाला भी नहीं हुआ, कोई उनकी ज़मानत करवाने वाला नहीं, कोई उनका वाली वारिस नहीं, ना हमारी एम्बेसी इससे काबिल है कि वो किसी की ज़मानत करवा सके, ना उन्होंने कभी मेरा हाल इस तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उनके अपने स्यापे बड़े ज़्यादा हैं। तो जनाब अब ये जो गैंग है, ये जो माफिया इसको कह सकते हैं पाकिस्तान में, ये पुलिस के साथ, FIA के साथ, सब के साथ मिली होती है, और मिलने के बाद ये फिर आपके लिए जनाब सब्ज़ बाग जो उन्होंने तैयार किए होते हैं, असल में वो सब्ज़ बाग उनके लिए अपने लिए होते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे कि आपको किसी ऐसे मुल्क पहुँचा देंगे कि यहाँ पे आप यूरोप में बड़ी आसानी से चले जाएंगे, और इस तरह आपके पास जो पैसे होते हैं आपने वो भी दे दिए, और फिर ईरान, इराक़, तुर्की जहाँ भी उनका दिल चाहता आपको छोड़ के भाग जाते हैं। इस बार मैंने वैसे कई प्रोग्राम किए,
ابھی بھی کل کی بات ہے شاید کہ پرسوں کی کہ کئی لوگ انگلینڈ جاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اسی طرح روزانہ خبریں آتی ہیں, اب لوگ دھیان نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں یار مٹی ڈالو, یہ تو روزانہ کا کام. پھر جو پاکستانی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاک سر زمین شاد باغ ہے, اور وہ پاکستان کہتے ہیں جی ہم نے ہر صورت چھوڑ کے, ہر حالت میں چھوڑ کے ہم نے نکلنا ہے, چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے. اس طرح کی ویڈیو بھی ہے کہ وہ اپنی اتنا بڑا رسک لیتے ہیں کہ اگر جان چلی گئی تو سمجھے سارا کچھ ہی گیا. لیکن لوگ اتنے تانگ ہیں پاکستان سے. آپ اپنے ملک کی بدقسمتی بھی اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ جناب جو ایجنٹ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں. میں بارہا دفعہ کہتا رہتا ہوں مگر لوگ بات ہی نہیں مانتے. میرے قریبی بھی ایک دو لڑکے ہیں, وہ بھی میرے سے پوچھتے رہتے ہیں. وہ بھی کل مجھے کوئی تصویریں بھیج رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی آفس میں بیٹھا, میں نے دلچسپی لینی چھوڑ دی. کیونکہ آپ لوگوں کو جتنا مرضی سمجھائیں آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ کے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا. مگر شاید ہمارے پروگرام سے کوئی دو چار بندوں کو سمجھ آ جائے. تو اب جرمنی میں بھی جو لوگ آئیں گے ان کے فنگر پرنٹ ہوں گے, انہیں اسی وقت اسی ملک میں بھیجا جائے گا. سویڈن نے بھی اعلان کیا کہ جو ملک چھوڑے گا اس کو کچھ رقم دی جائے گی. اسی طرح اور ممالک بھی ہیں. انگلینڈ بھی اتنا آسان نہیں ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان ان ایجنٹوں سے بچے, اور جب بھی وہاں سے چلیں اصلی ویزا بھی ہے تو ریسرچ کرے کہ کس ملک میں جا رہے ہیں. ابھی ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں, 1 مہینے کا ویزا لے کے آذربائیجان آیا ہوا ہے, اور وہاں آیا تو جس بندے کے پاس آیا اس نے بھی اس سے کوئی پیسے شیسے ہیرا پھیری کر کے چھین لیے. کیونکہ جو پاکستانی بھی ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا آذربائیجان یا کسی بھی کنٹری میں, ان کا بھی ایک طریقہ واردہ یہی ہے, وہ بھی کوئی مرغا دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے تو اسے ذبح کریں. تو وہ جو بھی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسانی ہے, ان کے اندر کوئی چیز ہے. ان کے اندر کہاں سے انسانی چیز آئے گی؟ پاکستانی قوم کو آپ تو سمجھتے ہی, نہ کسی دوست پہ بھروسہ کرے, نہ کسی کے اوپر. میں کل کچھ بوڑھے لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ انتظار کر رہے کہ بچے ہمارے گئے یورپ واپس آئیں گے. وہ مر کھپ کے سمندر میں پتہ نہیں کدھر غرق ہو گئے, نہ انہوں نے کبھی رابطہ کیا. وہ بیچارے ایجنٹوں کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں. ایجنٹ FIA کو پیسے دے دیتے ہیں, اور پھر وہ بعد بوڑھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے زمین گروی رکھ کے بھیجا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا. یہ یورپ کے نظارے تو حسین ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جان سے چلے جائیں, آپ ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو, آپ کے گھر والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو میسیج دے دیا. باقی آپ کی مرضی ہے, چینل کو سبسکرائب کر لے کیونکہ 1 لاکھ سبسکرائبر چاہیے. جڑے رہے ہمارے ساتھ, ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.